नमस्कार एवं जय हिंद साथियों। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई से रिलेटेड एफएक्यू पर। तो बिना किसी देरी के करते हैं प्रारंभ से आरंभ। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर साइंस के लिए कौन सी बुक अच्छी होगी, या विच बुक वुड यू रिकमेंड फॉर बीपीएससी टीआरई कंप्यूटर साइंस। अगर आप हमसे पूछें कि मैं आपको कौन सा बुक रिकमेंड करूंगा बीपीएससी टीआरई कंप्यूटर साइंस के लिए, तो मेरा फर्स्ट आंसर होगा एनसीईआरटी और एससीईआरटी बुक। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसके बहुत सारे रीजन हैं। उसमें से मैं आपको फर्स्ट रीजन उसका ये है कि जब आप एनसीईआरटी बुक पढ़िएगा तो आपको एक क्लियर कट आइडिया या पता चल जाएगा कि आपका डोमेन या आपका एरिया या आपकी किस टॉपिक से बीपीएससी टीआर आपसे क्वेश्चंस पूछने वाली है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, जब आप एनसीईआरटी में एक टॉपिक पढ़ रहे हैं कंप्यूटर वायरस, तो आपको पता होना चाहिए कि बीपीएससी आपसे कंप्यूटर वायरस रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकती है। मैं यहाँ लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपकी एरिया और टॉपिक की बात कर रहा हूँ। आपको उस टॉपिक को थोड़ा सा और डिटेल्स में पढ़ लेना है। जैसे कि आप कंप्यूटर वायरस पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि टाइप्स ऑफ वायरस कितने होते हैं, फर्स्ट वायरस का नाम क्या था, कंप्यूटर वायरस का एसेंशियल एबिलिटी या फीचर्स क्या है, वगैरह वगैरह। नेक्स्ट रीजन है, बीपीएससी टीआरई 2.0 में बहुत सारे क्वेश्चन एट इट इज एनसीईआरटी से थे। और तीसरा कि मार्केट में अभी सही मायने में एक अच्छी कोई बुक अभी अवेलेबल नहीं है जो कि मैं आपको रिकमेंड कर पाऊँ। तो इसीलिए आप समझ गए होंगे आप कि मैं आपको एनसीईआरटी बुक रिकमेंड क्यों कर रहा हूँ। अगर मैं ये कोर्स लाया, अगर आपका सपोर्ट रहा, तो मैं आपको इस कोर्स में उसी स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइज वे में पढ़ाने वाला हूँ, ताकि आप एनसीईआरटी के बेसिक क्वेश्चन से लेकर के अगर उसका लेवल हार्ड या अप करता है बीपीएससी, तो वो भी आप इजीली सॉल्व कर पाएं। इसके लिए मुझे आपके सपोर्ट्स की बहुत ज़रूरत है। और एटलीस्ट जब ये चैनल पे 1 के सब्सक्राइबर हो जाएगा, मैं ये कोर्स आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ले आऊँगा, वरना मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट लाना इस कोर्स को थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। खैर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द सिलेबस फॉर बीपीएससी टीआरई कंप्यूटर साइंस। टीआरई कंप्यूटर साइंस के सिलेबस से पहले मैं आपको बताता चलूँ, जब मैं आपका सिलेबस का डिस्कशन करूंगा तो भाग 1 कहने का अर्थ बीपीएससी टीआरई 2 में आपका पार्ट 3 कंप्यूटर साइंस यानी विषय पत्र होगा, और भाग 2 कहने का अर्थ आपका जनरल स्टडी होगा। आइए थोड़ा सा डिस्कस करते हैं सिलेबस पे। जैसा कि बीपीएससी ने कहा है कि भाग 1 आपका विषय पत्र रहेगा, यानी कि आपका सब्जेक्ट पेपर रहेगा। जैसे कि अगर आपका कंप्यूटर साइंस है तो वह कंप्यूटर साइंस रहेगा। कंप्यूटर साइंस का जो विषय पत्र यानी कि क्वेश्चंस पेपर होंगे वो आपके बिहार विद्यालय परीक्षा समिति और एनसीईआरटी से संबंधित रहेंगे। हालांकि क्वेश्चन तो वो एनसीईआरटी या एससीईआरटी से लाएंगे, लेकिन इसका स्तर आपके न्यूनतम क्वालिफिकेशन के अनुसार रहेगा। अगर किसी का न्यूनतम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन लेवल है तो ग्रेजुएशन लेवल, और अगर पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल है तो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल। जैसे कि कंप्यूटर साइंस का न्यूनतम अर्हता कहा जाए तो पोस्ट ग्रेजुएशन है। आपका भाग 2 सामान्य अध्ययन पत्र रहेगा, जिसमें वो आपसे प्राथमिक गणित, समान जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भूगोल से प्रश्न पूछेंगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ बीपीएससी टीआरई कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट। तो मैं आपको बता दूं, आपका इसमें एक एग्जाम होगा जिसका प्रश्न पत्र एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। इसमें किसी भी प्रकार के इंटरव्यू या साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा। मेधा सूची आपके द्वारा प्राप्त अंक पर होगा। अगर यह समान होता है तो आपकी उम्र तथा उसके बाद आपके नाम की देवनागरी लिपि के अनुसार वरीयता दी जाएगी। हालांकि ये बीपीएससी टीआरई 2.0 में कुछ चेंज किए उन्होंने, और यहाँ पे आपके वो सब्जेक्ट के मार्क्स, पेपर 2 के मार्क्स और क्वालिफाइंग के मार्क्स को भी वरीयता दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी अटेम्प्ट्स आर अलाउ इन बीपीएससी बिहार टीचर। बीपीएससी ने साफ साफ लिखा हुआ है कि कोई अभ्यर्थी इस नियमावली के अंतर्गत अधिकतम 3 बार परीक्षा में भाग ले सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज इट नेसेसरी टू अपलोड ऑल डॉक्यूमेंट्स। मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आपके पास अगर जो भी डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं और वो आपसे मांगा जा रहा है तो आप जरूर अपलोड करें, क्योंकि उन्होंने साफ साफ लिखा है कि मैं उसी प्रमाण पत्र को मान्य दूंगा जो आप अपलोड किए हुए रहेंगे, यानी कि जिनका उल्लेख उम्मीदवार ने अपने मूल आवेदन पत्र में किया है। तो इसीलिए अगर आपके पास वो डॉक्यूमेंट्स हैं तो अपलोड जरूर कीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एज लिमिट्स फॉर बीपीएससी टीआरई कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट। अगर आप अनारक्षित पुरुष हैं तो 37 ईयर्स और अनारक्षित महिला हैं तो 40 ईयर्स है। साथ ही साथ आप अगर किसी कैटेगरी से आते हैं तो उसका लाभ आपको इस उम्र में जरूर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द ड्यूरेशन फॉर द बीपीएससी टीआरई कंप्यूटर साइंस एग्जाम। आप देख रहे होंगे हमने आपके दोनों पेपर बीपीएससी टीआरई 1.0 और बीपीएससी टीआरई 2.0 के आपको दोनों एग्जाम के क्वेश्चन पेपर आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आप देख सकते हैं बीपीएससी टीआरई 1 में उन्होंने मात्र 2 सेक्शन जनरल स्टडी सेक्शन और कंप्यूटर साइंस सेक्शन था, जिसके लिए उन्होंने 2 घंटे का समय और मार्क्स 120 रखा था। उसी प्रकार से बीपीएससी टीआरई 2.0 में उन्होंने 3 सेक्शन में लैंग्वेज, जीएस और कंप्यूटर साइंस रखा था, जिसमें उन्होंने टाइम आपका 2.5 आवर रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर बीपीएससी टीआरई कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट। यहाँ पे जो मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिस्कस करने वाला हूँ वो आपकी पीजी लेवल की कंप्यूटर साइंस टीचर के लिए है, यानी कि कक्षा 11 से 12 के लिए है। पहले हम इसके नोटिफिकेशन को पढ़ते हैं, उसके बाद इस पे डिटेल्स में बात भी करेंगे। फर्स्ट कंडीशन है न्यूनतम आपके पास 50% अंक होना चाहिए। उसके बाद आप निम्नलिखित उपाधि आपके पास होना अनिवार्य है, जैसे कि पहला उन्होंने लिखा है DOEACC से स्तर ए एवं किसी विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि। कहने का अर्थ है NALET के द्वारा जो आपका ए लेवल एग्जाम कंडक्ट किया जाता है, अगर वो आप पास हैं और साथ ही साथ स्नातकोत्तर की उपाधि रखे हुए हैं तो आप एलिजिबल हैं। मैं एक बात और बताता चलूँ दोस्तों कि स्नातकोत्तर की अगर बात हो रही है तो कहने का अर्थ है वो आपसे पीजी लेवल की बात कर रही है, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन या मास्टर्स लेवल की। और अगर कहीं पे आप स्नातक पढ़ें तो इसका अर्थ आप समझिए आपसे वह ग्रेजुएशन लेवल की बात कर रही है, यानी बैचलर डिग्री की। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आप DOEA के ए लेवल एग्जाम पास हैं तो इसके साथ साथ आपका पीजी होना, किसी भी सब्जेक्ट में आप अगर पीजी हैं तो आप एलिजिबल हैं। और मैं ये भी बताता चलूँ कि DOEA ए लेवल एग्जाम जो है वह इक्विवेलेंट होता है आपके एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। फॉर योर काइंड नॉलेज एंड काइंड इन्फॉर्मेशन मैं ये भी बता दूं कंप्यूटर एप्लीकेशन और कंप्यूटर साइंस बोथ आर नॉट सेम। हमारे एक स्टूडेंट का उन्होंने एग्जाम के लास्ट फेज में यह कह के डिस्क्वालीफाई कर दिया कि मैंने ये नोटिफिकेशन कंप्यूटर साइंस वालों के लिए निकाला था, ना कि कंप्यूटर एप्लीकेशन वालों के लिए। हालांकि यहाँ पे कंप्यूटर एप्लीकेशन और कंप्यूटर साइंस दोनों मान्य हैं। सेकेंड में उन्होंने कहा है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से या AICTE से मान्यता प्राप्त संस्थान से BE या BTech कंप्यूटर साइंस अथवा समकक्ष उपाधि या भारत सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान विश्वविद्यालय से डिप्लोमा। कहने का अर्थ है कि अगर आप BE या BTech किए हुए हैं कंप्यूटर साइंस से या आप उसी के समकक्ष के डिप्लोमा किए हुए हैं तो आप एलिजिबल हैं। नेक्स्ट थर्ड में उन्होंने कहा है कि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अगर आप किसी भी स्ट्रीम में BE या BTech किए हुए हैं तथा आपका पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस से है तो आप तब भी एलिजिबल हैं। फोर्थ में उन्होंने कहा है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अगर आप कंप्यूटर साइंस में स्नातकोत्तर या MCA कहने का अर्थ है वह यहाँ पे आपसे PG लेवल डिग्री की बात कर रहा है, या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समकक्ष करने का अर्थ है कि आपका जो PG होगा वो कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए। फिफ्थ में उन्होंने कहा है कि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में स्नातक या BCA अगर आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से या समकक्ष या कंप्यूटर साइंस से ही आपका बैचलर डिग्री है एवं किसी विषय में स्नातकोत्तर है, और अगर किसी विषय में आपका अगर PG है तो आप फिर भी एलिजिबल हैं। कहने का अर्थ है कि अगर आपका बैचलर डिग्री कंप्यूटर साइंस रिलेटेड है और आपका पोस्ट ग्रेजुएशन किसी भी विषय में है तब भी आप एलिजिबल हैं। सिक्स्थ में उन्होंने कहा है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा, अगर कंप्यूटर साइंस से आपका पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा है एवं
किसी विषय में स्नातकोत्तर यानी कि आपके पास पीजी लेवल की डिग्री है तब भी आप एलिजिबल हैं। याद रखिएगा, जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा की बात कर रहे हैं तो उसमें उन्होंने आपसे पीजी लेवल डिग्री मांगा है, ना कि ग्रेजुएशन लेवल। 7th में अगर आप DOEACC से स्तर 20 एवं मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी विषय में स्नातकोत्तर है, यानी कि यहाँ पे भी उन्होंने आपसे पीजी लेवल डिग्री मांगा है। और अगर आप लेवल बी एग्जाम पास किए हुए हैं तब भी आप एलिजिबल हैं। 8th में उन्होंने कहा है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी मंत्रालय से DOEACC से स्तर C तथा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक, यानी यहाँ पे अगर आप बैचलर डिग्री भी किए हुए हैं और लेवल C एग्जाम पास हैं तब भी आप एलिजिबल हैं। और 9th में अगर हम बात MCA की करें तो अगर आपका MCA 3 वर्षीय और 6 सेमेस्टर का है तब भी आप एलिजिबल हैं। साथ ही साथ मैं ये बताता चलूँ, अगर आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अत्यंत पिछड़ा जाति या पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग के अभ्यर्थी हैं तो आपके 5% का छूट यहाँ पे मिलेगा, जो कि पहले 50% था तो आपके लिए 45% रहेगा। साथ ही साथ ये भी बताता चलूँ, कंप्यूटर साइंस विषय के अभ्यर्थी के लिए BEd की योग्यता अनिवार्य नहीं है। तो चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर BPSC TRE कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट। हमने अभी ही इसके सारी डिटेल्स का एनालिसिस किया है, और उससे अगर मैं आपको मिनिमम की बात करूं तो कम से कम आपका स्टेट पेपर 2 होना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ 50% मार्क्स होना और पीजी लेवल की डिग्री होना चाहिए। और आपका स्ट्रीम आपका या तो ग्रेजुएशन में या मास्टर में एटलीस्ट एक स्ट्रीम कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड होना चाहिए। ये आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन है फॉर BPSC TRE कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट के लिए। इफ़ यू हैव एनी अदर क्वेश्चन फील फ्री टू कमेंट बिलो। अगर आपके पास कोई अन्य क्वेश्चंस हैं तो निसंकोच आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू। मिलते हैं इसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और नमस्कार। और जाते जाते इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।